हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज बिनसर ईयर बुक से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रखा हूं, जो आने वाले एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे पुलिस कांस्टेबल के लिए, बीडीओ के लिए, बीपीडीओ के लिए, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल आदि भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जिला सीरीज आज नहीं लेके आ रखा हूँ। जिला सीरीज लेके आऊँगा दोस्तों मैं आपके लिए कल को, क्योंकि भी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 50, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनको देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पहला क्वेश्चन है कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जॉन फॉरेस्ट ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, अपरांत शब्द का प्रयोग मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, नागपति नाग अशोक चल्लक का नाम उल्लेखित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लाखामंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ईश्वरा से संबंधित है। लाखामंडल खंडित शिलालेख ईश्वरा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर धारसील शिलालेख को गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है, धारसील शिलालेख को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल में काल के सर्वाधिक प्रचलित मृत भांड कौन से हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, PGW है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर हैदराबाद को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर देवीधुरा के कप मार्कस को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किमिनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, लाखू उडियार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सुयार नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये 100 होगा दोस्तों ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, फड़का नौली तथा पेटसार के शिलाश्रयों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यशोधर मठपाल ने की थी। यशोधर मठपाल ने की थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फड़का नौली तथा पेटसाल के शिलाश्रयों की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ब, हटवाल घोड़ा से प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रागैतिहासिक कालीन महरू उडियार कहाँ है? क्या पूछ रहा है दोस्तों, महरू उडियार कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, नैनीताल में है महरू उडियार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, महासम संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, अल्मोड़ा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के किस ऐतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर अ, मलारी से प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहां से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, कुलसारी मूर्ति लेख से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, रुद्रप्रयाग में है। कोटेश्वर महादेव गुफा पूछेगा तो रुद्रप्रयाग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, पांचाल आता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, स्यालदे बिखौती का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्यालदे बिखौती का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। स्यालदे बिखौती का मेला द्वाराहाट अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, कुड़िंदो का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, मत्स्य प्रदेश का शासक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ब, कौशिकी का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, भगवान विष्णु के कूर्मु अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, चंपावत में है दोस्तों। 100 सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ब, पारावत थी। पारावत थी दोस्तों, पारावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की पहचान किस शहर में हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर अ, श्रीनगर में हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ओ, बाणासुर की राजधानी के कारण प्रसिद्ध था शोणितपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियां दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ओ, सभासार में दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ब, हिमवंत का प्रयोग मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। उत्तराखंड में निवासरत प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ब, कोल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ओ, किरात है। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार सबसे प्राचीनतम जनजाति किरात है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, राहुल सांकृत्यानम की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। महाभारत के किरातार्जुनीय प्रसंग में किराठों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, कार्तिकेय बताए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। उत्तराखंड की किस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ओ, खसों को माना जाता है आर्यों का वंशज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा तथा ठेकुआ प्रथा प्रचलित थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, खसों में थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। जाड़ भोटियाओं का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? जो जाड़ भोटिया है दोस्तों, इनका मूल निवास स्थान किसे माना जाता है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ओ, जनकताल को माना जाता है दोस्तों, जनकताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100, भोटिया की भाषा है। रोम्बा भोटिया जनजाति की भाषा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। लोसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, भोटिया जनजाति मनाती है लोसर उत्सव। कब मनाती है पूछेगा तो बसंत पंचमी को मनाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। गमैया पद्धति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ब, व्यापार से संबंधित है गमैया पद्धति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। केदार छाया रैणा रात किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर और जौनसारी का प्रसिद्ध लोकगीत है केदार छाया, और रैना रात की जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है पूछेगा तो जौनसारी का। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। जौनसार के प्रथम आंसू कवि कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100 पंडित शिवराम थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। होंगड़ ढैलिया तथा गोटरे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100 बोक्सा जनजाति मनाती है। होंगड़ और ढलैया गोटेरे त्योहार कौन जनजाति मनाती है पूछेगा तो दोस्तों बोक्सा जनजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 राजी जनजाति से संबंधित है आपका अदृश्य विनिमय राजी से संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। वीर केसरी चंद किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100 पंडित शिवराम की है। वीर केसरी चंद किसकी पुस्तक है? पंडित शिवराम की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, राजी जनजाति के पूज्य देवता है छुरमल देवता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44। कुलिंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 मुद्राएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 31 से 38 ग्रेन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100 ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। राजा गौ भ तो सौ तथा शिवपालिक का उल्लेख कुलिंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। कुलिंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 शैव बौद्ध जैन धर्म की ओर संकेत करती है। शैव हो गया, बौद्ध हो गया और जैन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49। किस कुलिंद राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100 अमोघ भूति द्वारा की गई थी। कुलिंद राजा महाराजा उपाधि धारण की थी अमोघ भूति ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बाणादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है? बाणादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। दोस्तों कल को आपके लिए मैं जिला सीरीज लेके आऊँगा। टिहरी जनपद महत्वपूर्ण जनपद है दोस्तों, टिहरी जनपद, उसके मैं MQC लेके आऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ।